अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ तैमूर अब्बास, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन स्विंग विद आमिर। आज पाकिस्तान इंग्लैंड के डिसाइडिंग टेस्ट का पहला दिन ख़त्म हुआ। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आमिर कि वो क्या सोचते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है नहीं, जैसे कि पाकिस्तान ने तैयारी की विकेट की, हुआ तो वही है। 13 विकेटें एक दिन में लेकिन गई हैं। एक जो नहीं हुआ, पाकिस्तान टॉस हार गया। That was crucial, हाँ? यस, वो अगर आप देखो तो वीडियो भी देखो, जब टॉस हुआ है तो बेन स्टोक की आप शक्ल देखते हैं जब वो टॉस जीता है, वो ऐसे लग रहा था बेचारा मैच जीत गया। तो लेकिन ये है, मुझे जो लगता है कि आई थिंक स्टिल 270 इस विकेट पे फर्स्ट इनिंग में ना बहुत अच्छा स्कोर है। जिस तरह पाकिस्तान ने पकड़ा, शुरू में हल्का सा टर्न हुआ लेकिन स्लो हो रहा था, 1 घंटे के बाद एकदम से टर्न होना शुरू हुआ। और अगेन हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और एक अच्छी चीज है कि अब देखो, नो मैटर व्हाट कि इंग्लैंड विकेट कैसा होगा, इंग्लैंड ने खेलना अपने स्टाइल में, उसके बावजूद स्पिनर्स ने उनको पकड़ के रखा, खुले रन्स नहीं दिए। पहले हाफ में हालांकि क्रॉली और बेंटकेट की पार्टनरशिप भी लगी है, लेकिन खुले रन्स नहीं होने दिए, ये एक अच्छी चीज थी। फिर 100 पे 5 आउट करके ना, मुझे लगता है 170 ज्यादा है। मुझे ये लगता है कि क्यों एंडरसन और उसकी जेमी स्मिथ की 95-96 की पार्टनरशिप लगी है, वहां पे मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा ना, वो क्या कहते हैं ना, पैडल से पांव हटाया हमने। वहां पे अगर हम थोड़ा सा भी फोकस हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड 150, 160, 170 पे आउट हो सकती है। अभी ये है ना कि इतनी जल्दी टर्न करेगी विकेट, ये ऐसी किसी को इसका अंदाजा नहीं था, स्पेशली पिंडी में। नॉर्मली में इस तरह जल्दी होता नहीं। मतलब ये वही विकेट है जहां पे पिछले मर्तबा पहली इनिंग्स में 500 रन बने थे, इफ यू रिमेंबर। तो आई मीन उसमें ये है कि आई थिंक पाकिस्तान कल का दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है कि डे 3 डे 4 तक विकेट स्पिन करना शुरू करते हैं। यहाँ तो सेशन 1 से ही शुरू हो गया। तो आई थिंक कल का दिन बहुत क्रूशियल है। वी आर स्टिल 194 रन्स बिहाइंड। 3 हमारे आउट हो चुके हैं। शान का आई थिंक एज ए कैप्टन इनिंग्स का आई थिंक टाइम है। मेरे ख्याल में अभी अगर आप रियलिस्टिक बात करो ना, तो नो डाउट, हालांकि देखो इंग्लैंड जैसी टीम को हमने 270 पे आउट किया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो ना, विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, इंग्लैंड इस टाइम ड्राइविंग सीट पे है। ये क्योंकि जिस तरह वो आउट हुए ना, और उन्होंने आते ही, क्योंकि मुझे लगा था कि 270 अगर पाकिस्तान ने किया, तो अगर आज 1 से 2 आउट होते और पाकिस्तान 150 स्कोर कर जाता है, तो फिर पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे है। लेकिन अब पाकिस्तान के 70 पे 3 आउट है। तो अब जिस तरह उन्होंने कमबैक किया ना, मैं इसको कमबैक बोलूंगा, क्योंकि 100 पे 5 आउट थे, बिल्कुल 270 कर गए, फिर आते उन्होंने 70 पे 3 आउट कर दिए। तो इट मींस कि इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पे है। और कल का जो पहला लंच का सेशन है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल है। मेक और ब्रेक है, मेक एंड ब्रेक है। वो डिसाइडर हो जाएगा कि किस टीम का परिणाम भारी है इस पूरे मैच में। क्यों, अगर पाकिस्तान कल आते ही पाकिस्तान के 1-2 आउट होते हैं और इंग्लैंड अल्लाह न करे 100-150 की लीड ले जाता है, तो फिर बहुत चांसेस कम है कि ये पाकिस्तान मैच जीत सकते हैं। आई थिंक ये लो स्कोरिंग टेस्ट होगा, द वे द पिच है। यस, और इसमें वो वाली बात है, सेशन बाय सेशन खेलना पड़ेगा। लेकिन एक मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, अगर आपने भी देखा हो, फैंस भी इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत स्ट्रगल कर रही है। बड़े दिनों से कर रही है कि आपका कोई 50 रन का, मेरे ख्याल में पिछले 10 इनिंग्सों में 50 रन की पार्टनरशिप ही नहीं हुई। अब ऐसे मैचेस में, ऐसे कंडीशंस में अगर आपको ऊपर से स्टार्ट मिल जाए ना, आपके लिए जॉब इजी हो जाती है। बिल्कुल। अब आपके 30-40 पे 2 अगर 3 आउट लगे होते हैं और ऐसी कंडीशंस में लगे होते हैं, तो फिर ड्राइविंग सीट पे रहना टेस्ट मैचेस में, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि टेस्ट मैच जीता जाता है सेशन बाय सेशन। जैसे हमने उनको 270 पे आउट किया था, अगर ये सेशन हमारे बैट्समैन अपने हक में कर लेते ना, तो कल इंग्लैंड वैसे ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो के साथ आता। What's happening? मतलब कि you're right, हमारे जो ओपनर्स हैं, for some reason it's not working। अभी आगे जाके तो बहुत बड़ी सीरीज। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने इतनी चेंजेस की हैं, देखो आपने अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट करवाया, आपने अपने मेन जो आपका टीम का क्या कहते हैं ना, बैकबोन था, उसको रेस्ट करवाया, तो आप ये भी चेंज करके देख लो। हरारा वगैरह ये जो बच्चे हैं, ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं 2-2 साल से, आप चेंज करके देखो। मुझे लगता है नथिंग पर्सनल और नो डिसरिस्पेक्ट फॉर अब्दुल्ला, लेकिन अब्दुल्ला को चांसेस मुझे लगता है कि फेयर मिल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली।
और वो क्लिक नहीं हो पा रहा। और वो अगर आप उसके आउट भी देखो ना तो सिमिलर वे में हो रहे हैं। एक ही उसका भी टेस्ट मैच में जो 100 था पहली इनिंग में मुल्तान में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनकी भी सारी इनिंग्स देखो ना तो कोई इतनी बड़ी इनिंग नहीं है। तो क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि बॉलिंग में भी टोन सेट करनी होती है, इसी तरह बैटिंग में ओपनिंग में भी टोन सेट करनी होती है। और आपके 10-11 इनिंग्सें हो गई है, बड़ी इनिंग्सें होती हैं टेस्ट में कि 50 रन की अभी तक आपकी पार्टनरशिप नहीं हुई। that's food for thought। ये आई थिंक पीसीबी को बैठ के देखना पड़ेगा। अगली जो हमारी सीरीज आ रही है अगले 3-4 महीने काफी हमारे बिजी हैं और बड़े बड़े टेस्ट सीरीज आ रही हैं। बहुत बड़े टेस्ट होने वाले टेस्ट में बहुत बड़े टेस्ट होने वाले लेकिन that'll be interesting to see। लेकिन ये है कि you're right, I think tomorrow is crucial। I guess one question, देखो हमने तैयारी की अपनी विकेट की, ठीक है जी, हमने होम एडवांटेज लेना है और हमने ले भी लिया। वो पंखे वो फैन काम आ गए, ठीक है, वो हीटर सारे काम आए हैं। लेकिन just for the viewers who don't understand, है तो फेयर प्लेइंग ग्राउंड ना, यहाँ तो उनके बैट्समैन ने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल तो हमारे बैट्समैन भी कर रहे हैं। Okay. So what's the difference of being the home advantage? Where you coming? आपका मतलब ये है कि फिर ये होम एडवांटेज कैसे होगा? फिर तो फ्लैट विकेट भी हो सकती है ना। हाँ। दोनों खेल लेते हैं। अब ये अच्छा सवाल है, ये आई थिंक फैंस के लिए भी बड़ा जरूरी है क्लियर होना। आपने देखना होता है कि कंडीशंस के हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने उसका एडवांटेज लेना है, ठीक है। फ्लैट विकेट फायदा नहीं है, 600 वो कर जाए 600 हम कर जाए, ठीक है, एडवांटेज इंग्लैंड को है। हमारा जो असल स्ट्रेंथ है ना वो है स्पिन बॉलिंग, ठीक है। टेस्ट मैचेस में स्पेशली होम कंडीशंस में हमारी स्ट्रेंथ इस टाइम बैटिंग नहीं है, डोंट फॉरगेट। हमारी स्ट्रेंथ इस टाइम स्पिन बॉलिंग है। तो आपने उनको मैक्सिमम चांस देना है टू विन द गेम फॉर पाकिस्तान, जैसे पिछले मुल्तान टेस्ट में हुआ। बिल्कुल, ठीक है, आप जितना मर्जी रन कर लो, लेकिन जब तक बॉलर्स आउट नहीं करेंगे आप मैच नहीं जीतोगे। आप पिछले जितने पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स देख लो, अभी पाकिस्तान जो मैचेस हारा है, पाकिस्तान ने 500-500 550 भी रन किए, लेकिन पाकिस्तान मैच आ रहा है क्यों? 20 आउट नहीं हो रहे थे। हम फ्लैट विकेट बना देते थे, बॉलर फास्ट बॉलर्स को भी कुछ नहीं मिल रहा, स्पिनर्स को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो एटलीस्ट जब आपने होम एडवांटेज लिया, टर्न होना शुरू हुआ, तो पाकिस्तान मैच जीता है वो। तो इसलिए पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जब टर्निंग ट्रैक्स आते हैं। तो इस जो आप कह रहे हो ना कि ये फेयर पॉइंट हो गया, नहीं, फेयर पॉइंट नहीं है ये। और मुझे लगता है हम थोड़ा सा बेटर खेलते हैं स्पिन को बनिस्बत इंग्लैंड के। आप देख लो फ्लैट विकेट पे इंग्लैंड हमें डोमिनेट कर रहा था, जब से टर्न आया तो पाकिस्तान कर रहा है। तो ये देयर इज अ डिफरेंस कि आपने देखना है कि स्ट्रेंथ किस चीज में। चलो दैट एक्सप्लेन्स के ये होम एडवांटेज क्या होता है। लेकिन आप ये तो आगे जाके हम इस पर डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ वीडियोस पर के यहाँ तो चल गए, ऑस्ट्रेलिया और वो पिचेस डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन थैंक यू वेरी मच, stay tuned and we'll come back with more episodes as the test progresses. Thank you very much.